ममता राम सो समता सब संसार। और इसका बहुत सुंदर उन्होंने बताया कि समता सारे परमात्मा भी समदर्शी है। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, ऐसा सुदास जी ने भी बोला है। प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु भी समदर्शी है। तो गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। राग न रोष न दोष दुख दास गए भवपार। भवपार से जाना है ना, हम सबकी एक डिमांड रहती है सावरिया ले चल पर ली पार। तो बहुत सुंदर गोस्वामी जी उसमें दे रहे हैं एक उदाहरण कि तुलसी ममता राम से, ममता राम से भी करो और समता सब संसार। संसार में समता का मतलब ये है कि सबसे संघर्षण हो सकता है, समवर्तन नहीं हो सकता। जो हम अपने माता पिता से, जो पति पत्नी का आपस में जो संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, पिता पुत्री का संबंध है, उसमें समवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन समदर्शन हो जाएगा कि सब में उसी का नूर समाया। मान ही सब ही राम के नाते, क्योंकि ममता तुलसी राम के साथ ममता हो कि वो मेरा है। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो ये मंत्र दिया कि ममता को धीरे 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 धीरे, अब कोई कहे कि कैसे करे, तो वो पहले भी इनकी ममता तो हम धीरे धीरे वैसे ही छोड़े जा रहे हैं। पहले जो माँ में ममता थी वो अब उतनी नहीं रही है। अब आगे जो धीरे धीरे जो नए नए संबंध बनते चले जाते हैं उनमें ममता चली जाती है। तो ममता को धीरे धीरे परमात्मा की एक फसल यहाँ से उठाई और यहाँ लगा। धान के पौधा आप देखते हो, धान की जो खेती होती है, तो जब धान लगाते हैं तो उसकी पहले एक फसल अलग से बनाई जाती है फिर उसको उठाकर फिर वहां पर लगाया जाता है और वो धान की खेती होती है। ऐसे ही इस ममता को जो अभी तक हमारे संसार में लगी हुई थी, इस ममता को जो ये मन अभी संसार में उसने अपना पिन लगा रखा है, प्लग में लगा रखा है, संसारों के प्लग में, ईश्वर में वो अपना मन का पिन। और सुंदरकांड में तो कहते हैं ना कि सब कर ममता ताग कटोरे। बस इस ममता को धीरे 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 प्रभु की तरफ हमें लेके जाना है। मनु जी का और उनकी पत्नी का, जैसे कल भी कहा गया कि कितना सुंदर दाम्पत्य जीवन रहा। मनु के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि मनु जो है, ये जो मनुष्य शब्द आया, ये मनु से ही आया। हम सब मनु की ही संतान है, इसीलिए मानव कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है, मनुज कहा जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प कहलाता है और 71 चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 71 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। और इसमें 14 मनवंतर होते हैं एक कल्प के अंदर। तो एक कल्प में ब्रह्मा जी का एक दिन, और एक दिन में 14 मनवंतर हैं। 14 मनवंतर में एक मनु रहता है, हर मनवंतर का एक मनु रहता है। तो जो कल भी बताया गया कि ये वाले जो मनु की कथा है, ये स्वयंभू मनु है, जो सबसे पहले मनु ब्रह्मा जी के पुत्र थे। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी थी तो उन्होंने अपने ही शरीर के 2 भाग किए, जिसमें से एक पुरुष हुआ और एक स्त्री हुई, जिसको जयशंकर प्रसाद ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। उनका एक ग्रंथ है कामायनी, उसमें वो मनु को और श्रद्धा को और ईरा को बहुत सुंदर काव्य है, महाकाव्य। तो यहाँ पर गोस्वामी जी से शतरूपा, शत का मतलब क्या है? हजार रूप जिसके होते हैं माया, ऐसी वो माया प्रकट करी है ब्रह्मा जी ने, क्योंकि सृष्टि को चलाना है। तो पुरुष और प्रकृति का उन्होंने जब संयोग किया और कहा कि अब तुम जाके सृष्टि रचाओ, तो उन्हीं की सृष्टि से जिनते भय सृष्टि अनूपा, जो गोस्वामी जी कहते हैं। और फिर इसी की हमें धारा में हम देखते आए कि कपिल मुनि ने अवतार लिया, जिसको विष्णु का अवतार बोला जाता है, और जिनका गंगा सागर में बहुत बड़ा धाम है कपिल मुनि का। ऐसा कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, और जो वहां पर अपने पितरों का कराता है तो फिर उसको दोबारा से करवाने का जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे जो कपिल मुनि है, उन्होंने
सांख्य शास्त्र तत्व विवेचन का वर्णन किया, जो थोड़ा बताया भी गया कि सांख्य शास्त्र के अंदर प्रकृति के और पुरुष के जो तत्व है, वर्णन है उनका, और खास करके हमारे जो ये 3 बोलने वाला है, सिर्फ एक सूत्र कह के मैं आगे बढ़ूं, उसमें माँ देवहूति को कपिल मुनि कहते हैं कि माँ आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान न समाचारी, माने जो हमारी आत्मा को पसंद नहीं है ऐसा आचरण हमें दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। ऐसा कपिल मुनि ने माँ देवहूति को बताया कि माँ, जब कोई व्यक्ति दूसरे से द्वेष करता है तो मैं भीतर, उसके भीतर रहा मैं बहुत दुखी होता हूँ, क्योंकि वो द्वेष किससे कर रहा है? सब मुझसे ही कर रहा है, परमात्मा से, क्योंकि भीतर तो परमात्मा ही बैठा है। और कौन है जो ये पूरे जगत को, आप हमारा पूरा सौरमंडल देखें और ये हमारी धरती देखें, तो इस धरती को प्रकाशित कौन कर रहा है? सूर्य कर रहा है ना। उस सूर्य के उगने से ही सारी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं और उसके डूबने से ही सारी क्रियाएं खत्म हो जाती हैं। इसी प्रकार हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर भी हमारा एक ब्रह्मांड बताया गया है, और इसके अंदर जो परमात्मा रूपी सूर्य बैठा है, उसी के रहने के कारण ही ये सब क्रियाएं चल रही है, वही प्रकाशित कर रहा है, जिसका गोस्वामी जी ने पहले भी कि सकल एक दे एक सचेता, भीतर से ही पावर मिल रही है, तभी तो हम सब कार्यक्रम कर पा रहे हैं। अगर जरा सा वो बीच में से एक अंश निकल जाता है तो चला चली का मेला हो जाता है। वही शरीर सड़ने के लिए होता है, लोग उसमें लगाते थे हल्दी लगा दो फटाफट और बस अब ले जाने की बातें करो। किस कारण? कि वो बीच में से जो एक अंश है सूर्य परमात्मा, जो आत्मा हमारी शुद्ध बुद्ध आत्मा है, वो बीच में से हमारी जो निकल जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब जीव जाने लगता है, जैसे बहुत बड़ा कोई राजा जिसने मान लो कहीं जाना होता है किसी दूर जगह पे, तो उसकी जाने से पहले उसकी पूरी तैयारियां होती है। कोई मिनिस्ट्री जाता है मान लो किसी सिटी में दिल्ली छोड़ के, तो उससे पहले उसकी सारी तैयारियां हो जाती हैं। उसके स्वागत के लिए वहां पर सब लोग पहुंच जाते हैं, उसकी सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट चला जाता है और सारी पूरी प्लानिंग हो जाती है कि जब वो वहां आए तो उसको कोई परेशानी ना हो। ऐसे ही कहते हैं कि जब ये आत्मा इस शरीर से निकलना शुरू होती है धीरे धीरे, तो ये सब इंद्रियां जो हैं, ये सब जो चाकर है, ये नौकर है हमारी इस जीवात्मा के। द्वादश अक्षर का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी का दिया हुआ मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, ध्रुव जी ने भी यही जपा। और गोस्वामी जी कहते हैं मंत्र कैसे जपा है, मंत्र जपने की भी विधा है, जप ही सहित अनुराग, ये बहुत जरूरी है। मंत्र तो कहते हैं राम राम तो सब कहें, ठग ठाकुर और जो बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। प्रेम से, अनुराग से, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम। दुख हटे कष्ट मिटे एक राम नाम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम से जब तुम उसका नाम लोगे और मंत्र जपोगे, मंत्र को विचार भी कहा जाता है, अनुराग होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तो उस मंत्र में रही शक्ति धीरे धीरे हम पे असर डालेगी। और ये तो अब साइंटिफिकली प्रूव है कि मंत्र की शक्ति कितनी प्रबल है, हमारी मानसिकता पे कितना असर करती है, पौधों के ऊपर भी कितना उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके किया। इसीलिए जो लोग ओम का उच्चारण करके नाभि से लोगों की कुंडली जो है जागृत हो जाती है, मंत्र में बहुत शक्ति है।
और मंत्र जो भी अपना गुरु ने दिया हो या जो भी आपके मन में भाव आ रहा हो, तो अनुराग के साथ आप उसको भजे। गोस्वामी जी कहते हैं कि वासुदेव पद पंकरहु दम पैरों से बिल्कुल अब ठंडा पड़ता जा रहा है शरीर। ये इंद्रियां हमारी सब धीरे 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 धीरे, और अंत में हमारा जो विशेष तत्व है, जो राजा महाराजा हमारे बीच में बैठा है, वो भी हमारा साथ छोड़ के चला जाता है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सुंदर है, मेरे को तो ये बहुत सुंदर सूत्र लगता है जीवन में कि ये हृदय में दुख लगना ही चाहिए हमें कि जन्म गया वो हरि भक्ति, कि हमारा नाम का जो जाप है ये जीवन चले जा रहा है। और नर तेरा चोला रतन यमोला, अरे बिरथा होवे मत ना, भाई तन जून मिली है हर नर की, और तूने भक्ति करी ना हर, विपत में रोवे मत ना, संकट में रोवे मत ना, थोड़ी थोड़ी माया जोड़ी, कुटुंब कबीला खाएगा, धर्मराज जब लेखा मांगे तब क्या मुंह दिखलाएगा। व्यक्ति को यह सोचना चाहिए अपने ही मन में, अपनी साधना की तीव्रता लाने के लिए। समय तो पता नहीं है हमारे पास कितना है, तो साधना की तीव्रता लाने के लिए ये सोचना चाहिए कि अगर मुझे कल ही धर्मराज ले जाए, यमराज ले जाए, तो मेरी कितनी साधना होगी, मैंने कितना नाम जपा। आज ही क्यों ना समय का पल का पता नहीं है, पल का पता नहीं है, पल का पता नहीं है वो तो अभी सोचो, वो कब स्विच ऑफ। आप ये देखो भीतर से ऐसी बेचैनी होगी कि अभी मेरे को जाना है, शाम तक बस छोड़ छाड़ के सब जाना है, तो आदमी को लगेगा कि फिर मैं क्या करूं। ऐसे ही कहते हैं, कथा आती है, एक संत के पास एक व्यक्ति गया, उसने बोला कि प्रभु आप बहुत आनंद में रहते हो, आप बहुत प्रसन्न रहते हो, क्या कारण है आपकी प्रसन्नता का। उन्होंने कहा मेरी प्रसन्नता की तू बात छोड़, तू अपनी प्रसन्नता दे कि तुझे हफ्ते के बाद यहाँ से निकल जाना है, अब तेरे को समय कम है, तो तू अपना संभाल। अब वो पहुंचे हुए संत थे, उनकी बात को तो हर कोई सत्य समझता था, तो उन्होंने कहा, उसको बहुत एकदम धक्का लगा कि अरे ये तो बात गलत नहीं कह सकते हैं, और अगर ये है तुम अपने अपने सब काम संभालो और मैं तो अपना भजन करूंगा, मैं नहीं अब बिल्कुल भी किसी भी कार्यक्रम में कहीं भी मैं अब नहीं जाऊंगा। और कहते हैं कि उस 7 दिन उस व्यक्ति ने अपना इतना भजन किया, क्योंकि उस बाबा ने कहा था जितना भजन करना है बस ये 7 दिन है तेरे पास, इसके अलावा नहीं है। और जिसका बहुत सुंदर उदाहरण परीक्षित हमें भागवत में दिखा है। उसको भी तो पता था ना कि मेरे 7 ही दिन रह गए हैं, और घटना तो 7 दिन में ही घटती है, किसी की सोमवार को, किसी की मंगलवार को, किसी की बुधवार को। 8वां दिन तो कोई होता ही नहीं, दिन तो होता ही नहीं है, 7 दिन बात तो 7 ही दिन की है, किसी भी 7 दिन में निकल जाएगा काम। तो बाबा ने बोला तेरे पास 7 ही दिन है, अब इस 7 दिन में तू जो अपना कर सकता है, भजन और कमाई कर सकता है कर ले, उसके बाद मौका नहीं मिलने वाला। और कहते हैं उस व्यक्ति ने इतनी तीव्रता से पूरा 7 दिन उसने लगे, सुबह शाम नींद नहीं, क्योंकि उसको तो पता है कि बस अब तो निकलने वाला काम है, अब कोई पूछने आए उसको क्या करें, भाई तुम जानो मुझे नहीं पता, मैं तो अपने भजन में लगा। सब कुछ उसने छोड़ दिया। और कहते हैं कि जब 7वां दिन आया, अब उसको लगा कि अब तो कार्यक्रम होने ही वाला है, और बिल्कुल शांत अवस्था में, कोई क्रोध नहीं, कोई कुछ नहीं। और जब 7 दिन की रात भी बीत गई, 8वां दिन आ गया, तो उसको इतना आश्चर्य हुआ कि उसने कहा कि बाबा ने तो कहा था 7 दिन में कार्यक्रम हो जाएगा तेरा, और अभी तो कुछ भी बात नहीं। तो वो गया वहां पर संत के पास, तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपने तो बोला मुझे कि तेरा हो जाएगा, बेटा होना तो 7 दिन में ही है, किसी भी दिन हो जाएगा, लेकिन तू ये बता कि तूने इस 7 दिन में क्या किया। उन्होंने कहा प्रभु मेरे को तो इसमें कोई फुर्सत ही नहीं थी सिवाय हरि भजन के, मुझे कोई और
लेना देना ही नहीं था। तो कहने लगे बेटा, जब तू ये सोचता है कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है और मैं सब कुछ छोड़ के और प्रभु के चरणों में लग गया, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरी तो अगले क्षण मृत्यु आ सकती है, इसलिए मैं हर क्षण का उपयोग करता हूँ और जब उपयोग करता हूँ तो नित्य आनंद में ही रहता हूँ। तूने नाम न काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। घोड़ी को तो खूब संभाला, घोड़ी को तो खूब संभाला, असल रतन क्यों विधाता अपने साधन से नहीं होगा, जब उसकी कृपा होगी। तेरी बनत बनत बन जाई, हरि से लागे रहो रे भाई, प्रभु से लागे रहो रे भाई। पंखा लागी, पंखा लागी, लागी सदन कसाई, सबकी लगी है, हरि जी से लागे रहो रे भाई, तभी तो वो घटना घटेगी। लेकिन उसके लिए चतुराई छोड़नी पड़ेगी। भजन हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन भजन हमारा अभी वो भजन की सही परिभाषा आज मैंने जो पढ़ी है और मैं आपसे बांटू, उस प्रसाद है ये। भजन वो कहा जाता है कि जब प्रभु का नाम लेते लेते आपकी जिह्वा पे इतना रस बैठ जाए कि अब उस नाम से अब आप अलग ही ना हो पाओ, वो भजन है। नाम लिया थोड़ी देर के लिए, फिर भूल गए, फिर किसी और काम में लग गए, वो भजन नहीं है, वो सिमरन है। जब तब सिमरन भजन नाम हो। सुंदरकांड में आता है 2 शब्द दिए हैं, सिमरन और भजन। सिमरन वो है, याद किया आया, फिर याद किया फिर आया, अखंड नहीं। लेकिन जिस भजन में जपते जपते हर समय हमें एक रस और नाम का आनंद आना शुरू हो जाए, वो भजन माना जाता है। ऐसी प्रभु कृपा करे हम पे कि हमारा भी ऐसा ही भाव बने। देखो, अपना लक्ष्य तो रख सकते हैं ना। एक बच्चे को आईएएस बनना होता है तो वो यूपीएससी की कोचिंग लेता है ना, जाके एग्जाम्स की, और पूरा 1 साल लेता है कोचिंग, और फिर जाकर पेपर में बैठता है। फिर भी पता नहीं पास हो पाए या ना हो पाए, वो पता नहीं है, लेकिन वो मेहनत करता है। लेकिन गीता के न्याय पे जो यहाँ की कोचिंग लेगा, उसका इतना पक्का है कि वो कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि गीता हमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, ना मैं भक्त प्रणेशन, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। जो भी व्यक्ति आत्म कल्याण के लिए कुछ भी प्रयत्न करेगा, वो सब उसकी संपदा बनती चली जाएगी। इसलिए यहाँ पर तो बहुत आनंद ही आनंद है, लेकिन थोड़ा सा मन को ये समझाना है कि तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। संसार में सब के साथ हम संवर्तन तो नहीं कर सकते, लेकिन समदर्शन जरूर करें कि कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम। दोहा बने के तीसरी दोहे में लिखा हुआ है। दोहा मुझे अभी याद नहीं, लेकिन भावार्थ उसका यही है कि सही मायने में अगर फल कंद मूल ये सब खा के और सिर्फ दूध के ऊपर है, और गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि जब उन्होंने शाक आहार कंद मूल कुछ समय तक खाते रहे तो उन्होंने उसको भी त्याग दिया। उसको त्याग कर क्या कहते हैं, और कठिन तप। अब ये कठिन तप और वहाँ पार्वती का कठिन तप, परमात्मा की प्राप्ति इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि ये सब साधन है, और कभी कभी वो वैसे ही मिल जाता है। गणिका अजाम में लगा प्यार की बजा की खल तारे कना, वो कुछ भी नहीं करते थे। करुणा का तो कोई गणित ही नहीं है ना, करुणा तो किसी पे भी बरस जाता। कब हो करी करुणा नर देगी। हम भी कभी कहीं मच्छर कीट पतंगे थे, हम पे भी करुणा हुई है और ये शरीर मिल चुका है। तो करुणा तो कोई गणित नहीं है, लेकिन जब साधन करते जाएंगे तो इन सब प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने ये सब विधा बताई है, और उसमें क्या कहा, बारी आधार मूल
आधार पे ही उनका जीवन है। फल मूल कंद सब कुछ त्याग दिया, अब कुछ नहीं खा रहे हैं। और वो स्वामी जी कहते उरे अधिकाश निरंतर होई, देखी नयन परम प्रभु सोई। कंदमूल फल छोड़ दिए, अब वायु के आधार पे रह रहे हैं, लेकिन हृदय में क्या अभिलाषा है कि कब हमें परमात्मा के दर्शन, अखियां हरि दर्शन की प्यास। मीरा कहती है ना कि हे प्रभु कब मुझे दर्शन दोगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीरा जैसा कोई अगर बन जाए तो कह दे यहाँ पर मनुष्य रूपा के भीतर यही एक अभिलाषा है कि बस मेरे हरि कब मिलेंगे, हरि तुम कब दर्शन दोगे। जरा सामने तो आओ चलिए, चुप चुप चलने में क्या राज है, तुम छुटना सकोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज़ है। क्यों हम तुम्हें चाहे तुम नहीं चाहो, ऐसा के साथ और एक प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते। ये ना हो कि हम लोग बस राम राम अपनी माला चल रही है, वो भी ठीक है, शुरुआत में वो भी सही है, जैसे भी लगे तो सही, बहाए उबाए अलग आलस हो, लेकिन आनंद तो तभी मिलेगा कि जब तुम प्रभु के प्रेम में और उसके चरण कमलों में विश्वास करते हुए कि जिसका मैं आश्रय ले रहा हूं, क्योंकि नाम और नामी अलग नहीं है। देखो जब हम किसी का रूप देखते हैं ना, तो वो रूप पहले आंख देखती है, फिर वो हृदय में आता है, ठीक है। लेकिन नाम जो है, नाम तो सुनते ही एकदम भीतर में समा जाता है। ऐसे ही प्रभु का रूप तो दिखे दिखे ना दिखे, लेकिन प्रभु का नाम तो हम सबको सुलभ है, जिसकी नाम वंदना 72 चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। तो नाम का बहुत महत्व है, और उस नाम पे विश्वास करते हुए कि प्रभु मेरे को भी याद करेंगे। और एक चीज बता दूं, हमारे यहाँ पे ना हम सोचे कि हम नाम जप रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। जो कुम्हार होता है ना, कुम्हार का जो पूरा का पूरा एक होता है, चाक होता है, उसको वो घुमाता है ना, तो उसको जो घुमाएगा तो उसके बीच की जो तकली होती है वो कितनी बार घूम जाती है। जब प्रभु हमें याद कर रहे होते हैं तो उनकी जो दया है वो हमारे लिए उसकी याद बन जाती है, तो हमारा ये जो चक्री इतनी बार घूम जाती है, कोई हम पे कृपा कर रहा होता है, तभी हमारा भी स्मरण चलता है। ये गुण साधन दे नहीं। हम जैसे कठोर वृत्ति के जीव प्रभु का नाम जप ले, ऐसा नहीं, जिस समय भी प्रेरणा मिले भीतर से और लगे कि हमें नाम जपना है और आनंद आ रहा हो, तो उस समय मान लेना कि परमात्मा की कृपा बरसी है मेरे ऊपर, और उस क्षण का खूब आनंद ले। पढ़ते पढ़ते, कभी शास्त्र को पढ़ते पढ़ते अपने आप को बहुत कभी आनंद महसूस हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए, तो समझ लेना कि उस समय परमात्मा ने तुम्हें छुआ है कि बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आनंद ही परमात्मा है। और यहाँ आ रहे हैं आगे कि करही अपार सागर फल कंदा, सुमेरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। तो मंत्र की पहले तो ये बताया, अनुराग के साथ और विश्वास के साथ करें। दूसरी विधा क्या बताई है, ये सब साधक के लिए बताया गया है। दूसरी यह है कि साधक को सात्विक आहार लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही अभिलाषा मनुष्य रूपा को हो रही है कि कब हम प्रभु को देखेंगे, और कौन से प्रभु, इसका अप्रभु का यहाँ पे जो एक रूप दिखाया गया, अपुने अखंड अनंत अनादि, जय जय करि परमार्थ वारी। कौन सा प्रभु? जो निर्गुण है, जो अखंड है, खंड खंड नहीं, अखंड है, अनंत है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, कोई अंत नहीं।
नहीं है उसका, जो अनादि है, जो परमात्मा वाली ब्रह्म ज्ञानी तत्व वेदा जिसका चिंतन करते हैं। निर्गुण ब्रह्म का पूरा यहाँ पे वर्णन आ रहा है। नेति नेति तेरी वेद निरूपा नित्यानंद निरूपादि अनुपा। वेद जिसका नेति नेति ये भी नहीं उसके गुणगान कहते हुए थकते नहीं हैं, ऐसे वो परमात्मा जो अपने ही निजानंद में, अपने ही आनंद में, देखो आनंद और सुख इसमें दो फर्क हो जाता है। जब तक हमें किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, कोई कीर्तन गा रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, तो भाई जब तक अच्छे वाद्य नहीं होंगे तब तक हमारे को आनंद नहीं, तो वो आनंद नहीं है, आनंद भीतर से उपजता है, जिसको कि कोई भी सहारा नहीं चाहिए, वो है निजानंद। निजानंद निरूपादि अनुपा, अपने ही आनंद में, और जिसको कोई उपाधि नहीं चाहिए, उसको, और अनुपम है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। और विष्णु भगवाना उपजनिता ऐसा ब्रह्म परमेश्वर जिससे अनेकों विष्णु शिव और विरंची पैदा हो रही है, वो पार ब्रह्म ऐसे ही प्रभु से निजानंद है, निरुपाधि है, लेकिन अपने भक्तों के, अपने सेवकों के प्रेम के हेतु वो लीला के लिए रूप धारण करता है। वो प्रभु के दर्शन कब होंगे? जो ये